हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कोई बहुत अच्छे से होंगे और अभी आराम से पढ़ाई भी चल रहा होगा आप लोग का, बहुत सारा टाइम भी बच जाता होगा, है ना। तो इस बीच हम लोग चालू किए थे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से, और उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि किरचॉफ का लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, है ना। तो वैसे करके हम लोग देखे थे, बट उसमें हम आधा से ही स्टार्ट करने पाए थे, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन को हम कवर किए थे और साथ में किरचॉफ लॉ का एक्सप्रेशन को हम कवर कर पाए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन हाँ, अब हम लोग चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम लोग कंटिन्यू एकदम रहेंगे, है ना। मतलब हर एक चीज जितना भी होगा एकदम डीप से इसको जानना है हम लोग को और अच्छे से कवर करना है इस चैप्टर को। क्लियर है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 है आप लोग का एनसीईआरटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग का स्पेशली क्या चीज पढ़ना है, एक टोटल हम लोग का पहले जान लेते हैं रणनीति क्या चीज है। टोटल हम लोग का 8 मार्क्स का आने वाला है इस चैप्टर से, है ना, बोर्ड के लिए। और बोर्ड में हम लोग का चैप्टर जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक अगर हम लोग चैप्टर 1 का बात करें तो वो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक था, जिसमें नाम से ही पता चल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या चीज था कि जितना भी चार्ज होता है हम लोग का, ठीक है, अगर वायर है हम लोग का, तो उसमें हम लोग जितना भी चार्ज के बारे में पढ़े वो सब का सब कैसा था, स्टैटिक मोड में था। बोले तो स्टैटिक मतलब होता है हम लोग का रेस्ट वाला मोड में था, है ना, रुका हुआ था। फिर सेकेंड चैप्टर में आए जहां पर हम लोग का चार्ज जो था वो मोशन करने लगा, मूव करने लगा, है ना, डायनेमिक नेचर को शो करने लगा। तो उस चैप्टर को हम लोग नाम दे दिए करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इसमें हम लोग फिर से आगे बढ़े, फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे अब करंट के बारे में। तो इसमें हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं कि जो एक हम लोग का करंट होता है, करंट भी क्या चीज करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को आपको शो कर सकता है ना। जैसे कि अगर हम कोई वायर लेते हैं, तार लेते हैं, ठीक है, और उससे अगर हम करंट को फ्लो करवाएं और बगल में अगर नीडल को रख दिया जाए, तो उसके चलते क्या चीज होगा, वो जो नीडल होगा, मैग्नेटिक नीडल, वो आपको डिफ्लेक्ट करके बताएगा कि हाँ यहां पर हम लोग का करंट है और एक फील्ड बनाता है। बड़ा चंभा वाला चीज था। और फर्स्ट टाइम इसको जो ऑब्जर्व किए थे हमारे ऑस्टवार्ड साहब थे, यहां पर लिखा हुआ है ना, ऑस्टवार्ड साहब एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे और वो पता लगाए थे कि हम लोग का एक अगर करंट कैरिंग वायर होगा, तो इसके चलते इसके चारों तरफ जो होगा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो किसके मतलब कौन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो करंट के चलते ऐसा होता है ना। करंट के चलते एक इसका इर्द गिर्द एक फील्ड बन जाता है जो करंट के चलते बनता है। और एक करंट क्या चीज कहता है कि अगर बगल में हम लोग नीडल रखें तो नीडल को डिफ्लेक्ट करवा देता है ना। ऐसे हम लोग का घर में भी अभी जो हम लोग का जनरल वायर आता है, कवर वायर ही क्यों ना हो, अगर उसके बगल में हम लोग नीडल को रख दे, है ना, मैग्नेटिक नीडल को, तो आपको डिफ्लेक्ट करके शो करेगा कि यहां पर क्या चीज था, यहां पर हम लोग का इसका फील्ड बना हुआ है करंट का, है ना। तो उसी का नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ऑस्टवार्ड का ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एक बेस से हम लोग, है ना, कि पूरा चैप्टर का आधार माना गया ऑस्टवार्ड को। क्लियर है। तो इसमें हम लोग स्पेशली इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो ऑस्टवार्ड साहब थे वो ऑब्जर्वेशन क्या चीज किए थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका डबल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन हम 1 नाम देंगे, ठीक है, और ये हम लोग का सेकंड होगा, ठीक है। इसमें बड़ा प्यारा सा एक हम लोग का पिक्चर बनाया गया है, जिसमें यहां पर अगर देखिए हम लोग, तो एक हम लोग का बैटरी लगा हुआ है और इस बैटरी से हम लोग का क्या चीज चल रहा है, करंट यहां से हम लोग का मूव करना चालू किया। टोटल करंट कितना है हम लोग का, टोटल करंट यहां पर, टोटल करंट हम लोग का आई है, ठीक है, टोटल करंट आई, और ये मूव करना चालू किया। इसके बीच में हम क्या चीज किए, एक रियो स्टेट लगाए। रियो स्टेट हम लोग का काम क्या चीज कहते हैं, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, कि अगर हम लोग को रेजिस्टेंस को चेंज करना है तो इसको हम लोग रियो स्टेट लगाते हैं। क्लियर है। अब इससे टोटल करंट हम लोग का प्लस से किस हो जाता है, माइनस की हो जाता है। और टोटल हम बैटरी जो लगाए हैं अपना ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, वो 10 वोल्ट का लगाया गया। क्लियर है। अभी तक हम लोग क्या चीज किया कि प्लस से माइनस वाला डायरेक्शन में देख रहे हैं, स्विच को ऑन रखा गया, करंट हम लोग का मूव करना चालू किया। टोटल करंट कितना हम लोग का फ्लो करे, यहां से आई करंट चल रहा है और हम लोग का टोटल करंट आई ही माइनस की तरफ में आकर के हम लोग का सिमटेगा, ठीक है। हम लोग क्या चीज किया कि एक नीडल यहां पर लगाए हुए हैं और मैग्नेटिक नीडल हम लोग को शो करेगा कि अगर इस करंट से, मतलब ये जो वायर है, इस वायर से अगर कोई भी करंट हम लोग का पास करता है तो ये अपने चारों तरफ क्या चीज करेगा, एक फील्ड बनाएगा। और इस फील्ड के चलते ये जो मैग्नेटिक नीडल यहां पर हम लोग लगाए हैं, ये मैग्नेटिक नीडल आपको डिफ्लेक्ट करके बताएगा कि यहां पर करंट है या फिर नहीं है, या फिर फील्ड बना है या नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या चीज की कि स्विच को ऑन किया गया और देखा गया कि यहां पर एक फील्ड हम लोग का क्रिएट हुआ, ठीक है, एक फील्ड हुआ, और जिसके चलते ये हम लोग को दिखेगा नहीं नेक्ड आई से, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा ये सब चीज कि एक हम लोग का यहाँ पर फील्ड हम लोग का क्रिएट होता है इसका चारों तरफ, और ये जो फील्ड होगा, ये फील्ड इस नीडल को डिफ्लेक्ट करवाता है ना। यानी कि डिफ्लेक्ट, देखिए स्टार्टिंग में कि जब प्लस से माइनस जोड़ा गया बैटरी को और करंट फ्लो करने लगा, तो इसका चलते ये जो नीडल था ए नॉर्थ साइड वाला जो था, नॉर्थ से साउथ की तरफ ए डेविएट किया जाता है ना। यानी कि ए वाला पार्ट इसका ऊपर चढ़ जाएगा और एस वाला पार्ट जो होगा इसका डाउन में आ जाएगा। क्लियर।
देखिए पहला ऑब्जर्वेशन में कि जब हम लोग बैटरी को सीधा सीधा जोड़े तो डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है, बड़ा चंभा में पड़ गया। फिर से क्या चीज कहते हैं कि चलो कभी आकस्मिक हो जाता है, ऐसा हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम लोग एक बैटरी को चेंज करके देखें, अगर प्लस हम लोग का दूसरा साइड लगा दें और माइनस हम लोग का इस साइड में मतलब पलट दे, ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग का डिफ्लेक्शन कैसा होगा। और फिर से हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं वो ए से बी ही हम लोग का ऑब्जर्वेशन होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का करंट यहां से टोटल करंट अगेन आई करंट चला, स्विच लगा हुआ है और ये हम लोग का टोटल माइनस की तरफ में आ गया। अब फिर से देखें कि इसका जो फील्ड बना यहां पर, ठीक है, ये फील्ड क्या चीज किया कि अगेन इसको डिफ्लेक्ट करवाया, लेकिन डिफ्लेक्ट अब वही डायरेक्शन में नहीं हुआ है ना, नॉर्थ से साउथ में नहीं हुआ, डिफ्लेक्शन अब उल्टा हो गया है ना, कि जैसे ही हम लोग टर्मिनल जो हम लोग का बैटरी था उसको जैसे ही यहां पर चेंज किए, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव को, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ पार्ट होता है हम लोग का नीडल का, वो डाउन में चला जाता है और साउथ पार्ट जो होता है वो हम लोग का ऊपर में चला आता है ना। तो ये हम लोग का था कि जब हम लोग अपोजिट में बैटरी को जोड़े, अपोजिट, ठीक है, और ए हम लोग का था राइट डायरेक्शन में जब बैटरी को लगाया गया था, तो उस समय हम लोग का ए सिचुएशन देखने को मिला, क्लियर। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग के पास में करंट है तो करंट के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्रिएट होता है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वहां पास वो हम लोग को क्या चीज होता है, मैग्नेटिक नीडल अगर रखें तो ये हम लोग को बताता है कि यहां पास हम लोग का क्या चीज है, एक फील्ड बना है जो करंट उसके लिए मतलब इफेक्ट वही पहुंचा रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज किए, आगे का जो हम लोग का सिचुएशन था कुछ इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व करना चालू किया कि यहां पर अगर हम लोग का मान लेते हैं कि कोई वायर, इसमें दो चीज और इसके बारे में बताए। पहला इसमें एक चीज था कि अगर हम लोग का कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है जिसमें हम लोग का करंट, ए पिक्चर अगर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बस इतना ही का नाम था कि करंट अगर ए से बी जाए तो डिफ्लेक्शन होगा, अगर इसको चेंज करते तो उल्टा में डिफ्लेक्शन होगा, है ना, लेकिन दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो अब इसमें जानते हैं इससे क्या चीज हम लोग का निकलता है निष्कर्ष, और दो तीन चीज हम लोग के इसके बारे में जानना है। पहला कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, पहला बात कि मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फोर्स वो किस चीज पर एक्ट करता है और किस चीज पर नहीं करता है उसके बारे में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स बोला कि अगर कोई मान लीजिए कि यहां पर हम लोग के पास में वायर है, ठीक है, ए है और ए हम लोग का बी है, और इससे टोटल करंट हम लोग का आई फ्लो कर रहा है, आई करंट हम लोग का जा रहा है, तो बोलता है, और यहां पर बगल में कोई अगर चार्ज को रख दिया जाए तो ए अगर रेस्ट पर है, हम लोग का स्टेशनरी है, ठीक है, रेस्ट पर है, तो बोलता है कि इस चार्ज के ऊपर में कोई भी जो इसके चलते जो फोर्स चारों तरफ जो फील्ड बनेगा वो इसके ऊपर में कोई भी फोर्स नहीं लगाता है ना, ये जो चार्ज रखा हुआ है इसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। यानी कि ये बहुत अजीब थोड़ा सा मतलब नेचर को शो कर रहा है। दूसरा बात कि अगर हम लोग क्या चीज कहते हैं कि यहाँ पर जो वायर है ए और बी, और यहाँ पर चार्ज को हम लोग रखें, लेकिन चार्ज अगर हम लोग का मोशन में, ठीक है, इसमें सम वेलोसिटी है, तो ये क्या चीज कर रहा है, मूव कर रहा है, हम लोग का आगे बढ़ रहा है। तो इसमें देखें कि जैसे मतलब ऐसा चार्ज को रखा गया, तो ये चार्ज क्या चीज कहता है कि धीरे धीरे मूव करते करते अगर करंट हम लोग का यहाँ पर आई फ्लो करे और जानते हैं कि इसके चारों तरफ फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, तो इस फील्ड के चलते क्या चीज होगा कि जो चार्ज है ये चार्ज सीधा ना जाकर के स्ट्रेट लाइन को इसको ट्रेस करना था, है ना, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न चल करके क्या चीज कहता है कि धीरे धीरे जाते जाते ये अपना पाथ को ना कर्व कर लेगा, ऐसे मोड़ लेता है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर हम लोग का चार्ज मोशन में होता है तभी हम लोग का जो करंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, अदरवाइज रेस्ट पर हुआ तो इसको पूछेगा भी नहीं, है ना। तो ये दोनों केस हम लोग देखें कि एक अगर हम लोग का रेस्ट पर हुआ तो चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर मोशन में होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके ऊपर में फोर्स लगेगा, क्लियर। लेकिन अगर यही बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर से एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो यहाँ पर जो चार्ज रखा गया, ठीक है, तो उसको मतलब नहीं होता कि चार्ज हम लोग का रेस्ट पर है या फिर चार्ज हम लोग का मोशन पर है, ये दोनों ही केस में इसके ऊपर फोर्स लगता था, है ना। आइदर ए हम लोग का रेस्ट पर हुए या फिर ए हम लोग का मोशन में हो, इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो दोनों ही केस में इसके ऊपर में एक्ट करता है, क्लियर है इतना बात। तो यहां पर देखिए कि दोहरा रणनीति अपनाता है, क्लियर, कि हम लोग का अगर रेस्ट पर हुआ तो काम नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगाएगा, अगर हम लोग का मोशन में हुआ तभी इसके ऊपर में काम करेगा, क्लियर इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर में, इसको पकड़ करके अगर खींच रहा है अपने साइड में, तो आखिर कितना फोर्स लगाता होगा, बात है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला हो क्या हो चीज होगा, कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग एक एक्सप्रेशन देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा सभी को। एक बार हम वीडियो को चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। अगर हम लोग बात करें कि अगर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अगर फोर्स लगा रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है ना, सवाल उठता है वहां पास। तो हम लोग को उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज कहते हैं कि यहां पास हम लोग एज्यूम कहते हैं कि सबसे पहले 3 एक्सिस है मेरे पास में, ठीक है, एक्स वाई और जो हम लोग का जेड होता है सो। तो यहां पास हम लोग का क्या चीज है कि ये जो हम लोग का जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस किसी को भी हम लोग कैसे भी नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या चीज बोलता है कि ये जो हम लोग का जेड है, वो जेड हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। और यहां पास जो हम लोग का एक्स डायरेक्शन होगा वो फोर्स को डिनोट कर रहा है, क्लियर है। और यहां पास हम लोग का क्या चीज होता है कि एक चार्ज इस B के साथ में, ठीक है, इसके साथ कुछ एंगल, अगर ये हम लोग का B है तो इसके साथ कुछ एंगल बना करके ये जो चार्ज हम लोग का Q होगा, ठीक है, ये इसका गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, राउंड राउंड घूम रहा है, क्लियर। तो यहां पर क्या चीज होता है कि यहां पर एक चार्ज इसका कुछ एंगल बना करके, किसके साथ, तो कभी भी नहीं बोलिएगा कि y के साथ में, ठीक है, एक किसके साथ एंगल बना रहा है, तो b के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। और मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होगा चार्ज का वो कितना होगा, v वेलोसिटी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर हम लोग को लेना होता है ना। तो हम लोग क्या चीज कहते हैं कि अगर हम लोग 11th में ये सब चीज देख करके आए कि अगर हम लोग के पास में कोई रिजल्टेंट दिए हुए, ठीक है, तो इसका 2 कंपोनेंट हम लोग का टूटता था, क्लियर, एक कंपोनेंट इस साइड में और एक कंपोनेंट इस साइड में। ये सब चीज आप जान रहे होंगे। अगर थीटा हम लोग का इस साइड में है, ठीक है, तो थीटा, इसको हम लोग कैसे तोड़ते थे, इसको हम लोग आर कोस थीटा तोड़ते थे, आर कोस थीटा, और नीचे वाला होता था आर साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो हम लोग को देखिए यहां पर हम लोग का थीटा है, ठीक है, और इसको हमको परपेंडिकुलर ही चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल ही चाहिए दोनों के बीच में। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ए क्रॉस बी का आप लोग नाम सुने होंगे। तो ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो यहां पर कंडीशन है हम लोग का कि इन दोनों के बीच में एंगल हम लोग का 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या चीज करना होगा कि इसका कंपोनेंट को तोड़ना होगा। अब इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक हम लोग का इस साइड में, किसका, v का, ठीक है, तो यहां पर एक हम लोग का टूटेगा, एक इस साइड में, क्लियर। लेकिन इस साइड वाला का कोई काम नहीं होगा, क्या कि 90 डिग्री वाला हमको चाहिए। तो इस साइड में कितना टूटेगा, तो इसको साथ में लेकर के, जैसे यहां पर तोड़े थे ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, v sin थीटा। और अगर मन करे तो इस साइड का भी ले लेते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है इस साइड, है ना। इधर कितना हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा हम लोग का, क्लियर। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब काम कर चुके हैं हम लोग 11th में, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें बताया गया कि ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, वो 3 बात पर हम लोग का डिपेंड कर रहा है ना, 3 बात पर डिपेंड कर रहा है। बोला पहला कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो बोला कि चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है इतना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपना सुविधा के लिए, ठीक है। और दूसरा में बोला कि वही जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगेन हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, ये हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं क्या चीज हम लोग का, मैग्नेटिक फोर्स है, बताए थे, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो F होगा वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो B हो गया। इस सेकेंड इक्वेशन थर्ड में बोलता है कि यही जो F है, F हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगेन V sin थीटा का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, V sin थीटा हो जाएगा। और इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, हम लोग को ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3, है ना, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 और 3 कितना मिलेगा हम लोग का इक्वेशन कंबाइन करने के बाद, ये तीनों के जगह पर, ये तीनों तो फोर्स ही है और सबका सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंबाइन कीजिए तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दिखेगा, Q B V sin थीटा, क्लियर है इतना बात। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भागता है तो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट दे करके जाएगा, तो यहां पर k हो जाएगा, फिर यहां पर कितना होगा, Q B भी, और यहां हम लोग का आगे से था साइन थीटा। और यहां एक्सपेरिमेंटल लिया गया k का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है, ये बताएंगे हम। तो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल हम लोग का कितना लेना है, 1 लेना है, क्लियर। तो इसका वैल्यू को जब 1 हम लोग पुट करेंगे यहां पास, तो f इज इक्वल टू कितना होगा, तो a तो ऑमिट हो जाएगा, हट जाएगा पूरा, तो बचा कितना, Q B भी sin थीटा। और ध्यान से अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला था कि a क्रॉस b कितना देता है, तो AB sin थीटा देता है हम लोग को, है ना, AB sin थीटा। ये दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा, क्लियर है इतना बात। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो A के जगह पर B है मेरा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, B के जगह पर हम लोग का V है, और साइन थीटा शायद क्रॉस होने से आया होगा, ऐसा है ना, लेकिन शायद नहीं, यह कंफर्म है।
और दूसरा फार्मूला होता है, एक आप लोग का माइंड में रहना चाहिए, ए डॉट बी कितना होता है हम लोग का ए बी कोस थीटा होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होगा डॉट, ये दोनों का ए और बी के बीच का, क्लियर है, ये सब 11th में आपको पढ़ना था, है ना। तो हम लोग को क्या चीज कहना है यहाँ पास कि ये दोनों की जगह पे देखिए, इसको अगर अच्छे से लिखे तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हो सकता है कि Q हो गया और यहाँ पास हम लोग का हो जाएगा B और क्रॉस होता है V के साथ में, B भी क्रॉस, ठीक है। और इतना हम लोग लिखते हैं, जब एक टूटेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, बी भी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, बी भी साइन थीटा, इसको तोड़ करके, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग का हो गया v क्रॉस b, और जब भी हम लोग का ए टूटेगा तो कितना होगा, वी बी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का इक्वेशन था, यानी कि इतना फोर्स ए अप्लाई करता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज को क्या चीज कहना है, उसको खींचना है चार्ज को, अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। अब इससे 3 केस हम लोग का डिपेंड होता है, तो हम लोग चलिए वो तीनों केस के बारे में जानते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कहां पास ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और कहां पास हम लोग का फोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है, क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो यहां पर बताया कि हम लोग के पास में फोर्स का जो फार्मूला आया वो कितना आ गया, F इज इक्वल टू, अभी तक उसको नोट करके लिख लेते हैं हम लोग को, है ना। F इज इक्वल टू हम लोग के पास में आया F इज इक्वल टू Q और V क्रॉस B हम लोग लेकर के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलते हैं आगे। तो इसमें बोला कि 3 केस है हम लोग के पास में। केस नंबर 1, क्या केस है हम लोग का, केस 1 में बोला कि जब हम लोग का चार्ज पार्टिकल क्या चीज कहता है, हम लोग का रेस्ट पर होता है, तो यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो उस केस में फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में अगर मांग किया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके बारे में ये तीनों केस का हम लोग का डिस्कशन है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट केस इसका क्या चीज था, एक मिनट हम इंक डाल लें। हाँ, तो यहां पर 3 केस है हम लोग का। फर्स्ट केस बोला गया कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, यानी कि भी कितना है इसमें दिख रहा है आप लोग को, 0 दिख रहा है ना। और हमको अगर फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर F इज इक्वल टू हम लोग को दिखेगा, एक केस 1 को थोड़ा छोटा करके लिखते तो अच्छा होता, कहीं कि नहीं आएगा इसमें, है ना। तो यहां पर केस 1 है हम लोग का, और केस 1 में देख रहे हैं कि हम लोग का जो चार्ज वो क्या चीज पर है, रेस्ट पर है। चार्ज हम लोग का रेस्ट पर है, जिसके चलते इसका जो वेलोसिटी है v बराबर वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो केस नंबर 1 में हम लोग का कितना हो जाएगा बताइए। अब इसका फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू, पहले ही फॉर्मूला पढ़ के है कि Q भी क्रॉस B होता है, चलो ठीक है, Q भी क्रॉस B। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी हम लोग का कितना है, 0 है, यानी कि F इज इक्वल टू Q, और यहां पर कितना हो जाएगा, V की जगह पे 0 क्रॉस B, ठीक है। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होल टर्म को 0 कर देगा, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब है कि फर्स्ट केस में अगर चार्ज हम लोग का रेस्ट पर होता है और करंट हम लोग का I है, तो इसके ऊपर में जो फोर्स होता है वो कितना लगता है, 0 फोर्स लगता है। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। दूसरा केस में बोला, केस 2 में ये सबसे मिनिमम हुआ, ठीक है, ये मिनिमम हुआ हम लोग का। दूसरा केस में आते हैं केस 2 में, तो बोला कि हम लोग का जो चार्ज है वो चार्ज अगर मूव कर रहा है, लेकिन मूव करने के पीछे भी यहां पर तरीका क्या चीज है, तो बोला कि जैसे कि हम लोग का यहां पर चार्ज हम लोग का जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में चार्ज, सेकंड केस हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में हम लोग का चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड का है, तो चार्ज भी बोला कि यही साइड जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर दो लाइन हम लोग का पैरेलल डायरेक्शन में कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो थीटा होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आप लोग जानते हैं सब चीज को, ठीक है। पहला रेस्ट पर हुआ, दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपर साइड है तो चार्ज भी वही साइड का चल रहा है ना, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब इसके लिए फोर्स निकाल करके देखते हैं, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा आपको 0 डिग्री मिला है ना, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, Q, और यहां होता है V क्रॉस B। अभी जस्ट हम लोग प्रूव करके आए, इसको अगर तोड़ के देखें तो कितना होगा, फॉर्मूला Q, और यहां हो जाता है VB sin थीटा, VB sin थीटा, और मेरे पास में थीटा का वैल्यू तो है ना, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q VB, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना, तो होल टर्म को अगेन ने कितना कह दिया, 0। यानी कि दूसरा केस में भी जब वो पैरेलल में अगर मूव करता है तब भी इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो F का वैल्यू कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। लास्ट केस थर्ड बोलता है इसमें कि हम लोग का अब चार्ज क्या चीज कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या चीज है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में अगर हम लोग का चार्ज मूव कर रहा है तो ये दोनों के बीच में, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का इस साइड का है तो चार्ज हम लोग का कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इस केस में बताया गया कि अगर हम लोग का 90 डिग्री अगर हुआ तो यहां पर देखिए इक्वेशन कितना हो जाएगा, थर्ड केस ऐसे लिख देते हैं, केस थर्ड में, केस थर्ड कितना है हम लोग का, व्हेन चार्ज इज परपेंडिकुलर, चार्ज इज परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब हम लोग यहां पर फिर से फार्मूला अप्लाई करते हैं, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू और वी क्रॉस बी होता है, वी क्रॉस बी। अब दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है ना, तो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री रख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस केस में एफ का वैल्यू साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि यहां पास आपका जो वैल्यू होगा फोर्स का वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, है ना, यहां पर हम लोग का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। बाकी दो केस में हम लोग देखिए यहां पास हम लोग का मिनिमम हुआ और यहां पास भी जीरो। जब हम लोग का एक बार रेस्ट पर था तब तो एफ जीरो शो किया है, ठीक है, लेकिन जब दोनों सेम साइड में मूव करेगा तब भी जीरो होगा। लास्ट केस में जब परपेंडिकुलर में मूव करेगा तो उसमें जो फोर्स होगा वो हम लोग का क्या चीज होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमको फीडबैक में बताइएगा कैसा लगा क्लास आप लोग को। ये हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट का फर्स्ट क्लास हुआ है ना, फिर हम सेकंड क्लास आपका लेकर के हाजिर होंगे, है ना, तो उसमें हम लोग लॉरेंज फोर्स इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।